हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका डिफेंस के नए यूट्यूब चैनल डिफेंस प्रेप पे। आज अपन एनडीए 2025 के लिए कुछ स्ट्रेटजी, प्लानिंग और एजुकेशन क्या करना है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे कि आपको पता है कि अब ज़्यादा दिन अपने पास नहीं है, ओनली 40 डेज का ही अपने पास में एक माइंड मैप तैयार करके दिमाग के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी अपन एनडीए 2025 को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर अपन यही बात करेंगे कि किस टाइप से अपन रिटन क्लियर करें, कौन से टॉपिक जो हैं वो आपके अच्छे हैं, उनके ऊपर कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको कैसे एक तरीके से सोल्व करके जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करोगे। तो अपन आज की क्लास के अंदर मैथमेटिक्स, जीके, जीएस और इंग्लिश या चारों सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर आपको पता है कि चार अपने पास में पार्ट होते हैं। एक तो अलजेब्रा का पार्ट आता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आता है, और कैलकुलस का पार्ट आता है, और जियोमेट्री का पार्ट आता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अलजेब्रा बहुत बढ़िया है और ट्रिग्नोमेट्री इतनी खास नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, कैलकुलस के अंदर नहीं है। तो आपको किस टाइप से इन चीज़ों को फॉलो करना है वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चनों का पहले पैटर्न देखते हैं। जैसे कि लास्ट जो एग्जाम हुआ था 2024 का सेकंड जो एग्जाम है उसके ऊपर अपन रिलेट करें तो कुछ डाटा इस टाइप का बताया जाता है। अब ये डाटा अगर ध्यान से देखोगे तो अलजेब्रा से 60 के लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कैलकुलस की बात करें तो लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री की बात करें जिसमें 2D 3D दोनों मिलाकर करते हैं तो 22 के लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर अपन ओनली प्योर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो क्योंकि प्योर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, आपको भी पता है, क्योंकि हर जगह अगर साइन थीटा कोस थीटा दिखता है तो जरूर नहीं है कि वो ट्रिग्नोमेट्री करवाए, आपसे फंक्शन के भी क्वेश्चन करवा सकता है जिसके अंदर अपन डोमेन, रेंज, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो सब कुछ करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप इसमें से ओनली 2 पार्ट भी अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो, ओनली 2 पार्ट्स अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो भी आपकी बात बन जाएगी, और आप रिटर्न के अंदर, मैथ्स के अंदर आराम से 50 से 60 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का जियोमेट्री बहुत अच्छा है जिसमें 2D 3D उसने अच्छे से पढ़ रखा है, और कैलकुलस बहुत अच्छा है तो वो 50-55 क्वेश्चन कर लेगा। और जिसका अलजेब्रा बहुत अच्छा है तो वो उस टाइप से भी अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अब अगर अपन बात करें कि अगले इंग्लिश की, आगे अपन बात भी करेंगे कि किस टाइप से आपको क्लासेस वगैरह करनी है अगर मान लो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है। तो अगर जैसे मान लो अभी 40 दिन के अंदर 2 या 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आप तैयार कर सकते हो एकदम नए तरीके से। जैसे कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नाम के 2 चैप्टर होते हैं जिसमें ओनली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की वीडियो लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको यहीं पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, आप उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं और आपको वो सारे के सारे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे जिसमें प्रैक्टिस के साथ में अच्छे से उनको करवा रखा है। और आप इसके डिफेंस प्रेप के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री के अंदर पीडीएफ और प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलेगी। लेकिन चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि जो ओल्ड चीज़ें हैं वो चली गई हैं, उस टाइप से एनडीए अपना क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेटेस्ट तरीके से आपको करने की कोशिश करनी है, और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर 2 पार्ट हैं, जो सबसे मेजर पार्ट ग्रामर और वोकैबुलरी का है। तो ग्रामर को तो आपको जैसे जिस टाइप से आपने याद कर रखा है, भले ही हो सकता है आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो या रूल के हिसाब से याद कर रखा है, तो ग्रामर तो इस टाइप से आपको करनी है। और वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी की जो सीट है लगभग 1500 के आसपास वर्ड है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो ये क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू के अंदर बार बार एनडीए ने पूछे हैं। एनडीए का पेपर हो या सीडीएस का पेपर हो, इन दोनों के अंदर और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ के अंदर। तो आप इस पीडीएफ को फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो, इसी डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। और वोकैबुलरी को बार बार रिवाइज करना है। देखो, जितनी बार आप बार बार रिवाइज करोगे आपकी वोकैबुलरी इतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इन केस मान लो कि क्वेश्चन कल को 1500 को जो इतने भी आपको करवाए उससे बाहर जाता है, तो आपकी रेयर चांस है कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर चला जाता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ा आपको फायदा देगा।
जैसे कि प्रोबेबिलिटी अगर आप मान लो कि गैस करते हो तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है, अगर आप ओनली 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वही प्रोबेबिलिटी 1/2 में चेंज हो जाती है, तो उसमें भी आपको बहुत सारा फायदा रहेगा। बट कोशिश ये की गई है कि 1500 जो वोकैबुलरी है जिसके अंदर वन वर्ड, ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम सब कुछ डाले गए हैं, वहीं से आएगा, बाहर जाने की कोशिश भी नहीं होगी। बट इन केस मान लो कुछ हो ऐसा हो जाता है तो अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी अपने को आना चाहिए। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखो 5 पार्ट है मोटा मोटी। एक तो हिस्ट्री का है जिसके अंदर 3 टाइप की हिस्ट्री आपको आपने पढ़ी होगी, प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवाइल हिस्ट्री, तीनों जो हैं। पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, उसके बाद जियोग्राफी जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है आज के दिन एनडी के एग्जाम के अंदर, और उसके बाद स्ट्रेटेजी के जिसके अंदर काफ़ी 2, 4, 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे मैं इसका पैटर्न दिखाऊं 2024 के सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से पिछली बार 9 क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों से मिलाकर, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैटिक के ओनली 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है जी के जीएस पढ़ने के अंदर, तो आपको पीडीएफ जो है वो फ्री के अंदर अवेलेबल है, और इसके साथ साथ में लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, यानी कि हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, स्टैटिक के भी, और करंट अफेयर जो है उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। आप उनको इजीली फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो, और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के बार बार आपको रिवाइज करना है। देखो जीके का और जो मैं अपने इंग्लिश का वोकैबुलरी का यही है कि आप जितनी बार रिवाइज करोगे चीज़ें उतनी ही बेहतरीन आती हुई दिखेंगी, और जब आप मॉक टेस्ट देते हो या अपनी कोचिंग का जो भी टेस्ट देते हो तो वहाँ पे आपको स्कोर बूस्ट होता हुआ दिखता ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में कि साइंस की क्या करें, तो साइंस के 53 क्वेश्चन आते हैं। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि 3 अपने पास में सब पार्ट रहते हैं, एक तो आता है फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, और तीसरा रहता है बायोलॉजी। अब फिजिक्स का अगर वेटेज देखें 2024 के अंदर तो बहुत ज़्यादा वेटेज आया था, 26 के करीब इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे 2024 के 2 एग्जाम के अंदर, और उसके बाद केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और बायोलॉजी को 10 मिले थे। अगर मान लो इन केस आपके इन तीनों में से एक क्लियर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन अलग 2 का हेल्प लेके, जैसे कईयों को फिजिक्स हार्ड लगता है तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लीजिए, क्योंकि 40 डेज के अंदर अब ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी पीडीएफ आपको इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के एकदम फ्री के अंदर एक्सेस मिलेगा, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे एकदम फ्री के अंदर प्रोवाइड है, तो आप उनकी हेल्प से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। टोटल जितना भी है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं इनको। अब बात आती है, उससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैथ्स के अगर क्वेश्चन अगर मान लो किसी को प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि लास्ट के 40 दिन के अंदर किसी को ऐसा लग रहा है कि अब सिलेबस तो हो गया, उसे प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए 2 या 3 दिन के बाद में FYQ नाम से, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन नाम से एक सीरीज आ रही है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और वो टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन होंगे जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे रहेंगे। और लेटेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, और आप इजीली उनको सोल्व कर पाएंगे। और अगर सपोज दैट आपके नोट्स क्लियर नहीं है तो इसके लिए भी आपके लिंक प्रोवाइड है नीचे, आप पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाओगे। लिंक पे क्लिक करते प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, आप उनके बेसिक क्वेश्चन और उनके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो बात ये है कि सब कुछ आपके लिए फ्री कर दिया गया है, अब आपको पेन, कलम और दिमाग को चलाने की ही देरी है। जब आपने ठान लिया कि आपको अब सिलेक्शन लेना है, उसके रास्ते की तरफ चलना है, तो सब कुछ आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड है, बस आपको 1 बाय 1 करते हुए अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए जाना है। और जैसे कि FIQ की बात की कि लेटेस्ट एनडीए पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम के अंदर FIQ सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को जो रिवाइज है, एक तो आप रिवाइज कर पाओगे, और क्या क्या क्वेश्चन पेपर में सोच सकता है, एनडीए जब पेपर बनाता है तो वो क्या सोचता है, उसके पीछे क्या लॉजिक रहते हैं, वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी बार बार देखा गया है कि एनडीए के PYQ जो है उनको किस टाइप से मॉडिफाई करके एनडीए ने वापस अपने अगले एग्जाम के अंदर इनको लेके आया है, तो वो भी आपको सारी की सारी चीजें वो FIQ